विदुर जी कहते हैं, उद्धव, क्या कभी हमारे कन्हैया को हमारी याद आई? क्या द्वारकाधीश ने कभी हमारी बात की? क्या भगवान ने कभी हमारी कोई चर्चा की? या भगवान ने कभी हमारे बारे में कुछ कहा? उद्धव डबडबाई हुई आंखों से कहते हैं, हाँ मिले। भगवान ने एकादश स्कंद का उपदेश तुम्हारे लिए ही सुनाया। क्या कहा भगवान? उद्धव कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान लीला पूर्ण करके जाने लगे तो हम उनके चरणों में बैठे थे और हमने भगवान की तरफ निहारा, भगवान ने हमारी तरफ निहारा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो हमने हाथ जोड़कर कहा, सरकार कोई हमारे लिए आदेश। तो पता है क्या कहा द्वारकाधीश ने? विदुर जी ने पूछा, क्या कहा? द्वारकाधीश बोले, उद्धव, और तो सबका कर्ज चुका दिया, लेकिन हमारे एक परम प्रिय सखा का कर्ज चुकाना बाकी रह गया। किसका? उद्धव बोले, कोई और नहीं, आपका नाम लेकर के ठाकुर जी बोले कि हमने सबका कर्ज ऋण अपने ऊपर से चुका दिया, एक विदुर ऐसे हैं जिनका कर्ज हम अपने ऊपर से चुका नहीं पाए। आंखें भर गई, नेत्र डबडबा गए, अश्रुधार बहने लगी विदुर जी की। महाराज, हमारा कर्ज, हमने ऐसा कौन सा कर्ज रखा भगवान के ऊपर जो भगवान चुका नहीं पाए? ऐसा कौन सा बोझ रख दिया जो भगवान अपनी लीला पूर्ण करते समय, जाते समय हमारी चर्चा कर रहे थे? ऐसा कौन सा बोझ है हमारे जीवन का जिसे भगवान अंतिम समय चर्चा करते रहे? ऐसी कौन सी वार्ता है? हमें बताओ ना। मन में हमारी बड़ी उत्सुकता है, मन हमारा बड़ा खिन्न हो रहा। भगवान उद्धव कहते हैं, विदुर, भगवान जब जा रहे थे तो भगवान कह रहे थे, उद्धव, सबने हमारे साथ कुछ ना कुछ किया तो हमने उसके साथ वैसा ही किया, पर एक विदुर हैं, विदुर ने जिस भाव से हमारा स्वागत किया, विदुर ने जिस भाव से हमें वो साग खवाई, उद्धव, हम आज जाते जाते भी उस साग का स्वाद नहीं भूल पा रहे हैं। आहा, विदुर रो पड़े, विदुर की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान इतने दयालु हैं, मुझ जैसे अभागे का इतना भगवान ध्यान रखते। कहां मैं जो अधिकारी नहीं? भगवान को तो न्योता दुर्योधन के घर का था, भगवान तो 56 भोग त्याग करके मेरे यहां पर सूखी बासी साग खाने आए। हमारे घर पर भोजन भी नहीं थे भगवान। उद्धव, हमने ना कोई स्वागत किया, ना भगवान का कोई प्रसन्नता से स्वागत किया, ना साग ठीक से खवा पाए, ना प्रसाद खवा पाए। 56 भोग पाने वाले नंदन यशोदानंदन को सूखी साग खवा दी, और धन्य है यशोदानंदन, धन्य है जगतपति। उस साग का मूल्य की चर्चा भगवान जाते जाते कर रहे हैं। पता है विदुर ने क्या कहा? उद्धव ने क्या कहा? उद्धव कहते, विदुर, तुम अपने आप को अभागी कहते हो, तुम अपने आप को अनाधिकारी कहते हो, पागल हो क्या? अरे तुम वही हो ठाट बाट में रहने वाले नंदनंदन, दुर्योधन की मेबाक पर ठोकर मारकर ठाकुर तुम्हारे घर बिना बुलाए चले गए और सूखी साग को, केले के छिलकों को गोविंद ने पा लिया। तुम अनाधिकारी नहीं, गोविंद के अधिकारी हो। है? तुम अनाधिकारी हो। और तो और विदुर, तुम अपने आप को अभागा मत करो, तुम अपने आप को अभागा मत कहो। तुम वो भाग्यशाली भक्त हो गोविंद के कि जब भगवान ने साग पा ली, जब भगवान ने केले के छिलके पा लिए, जब भगवान प्रसाद पाकर के तैयार हो गए, तो भगवान आपकी जांग पर बच्चों की भांति लेट गए।
आपकी जंघा पर अपना सिर रख करके गोविंद सो गए। और गोविंद सोए तो सोए, भगवान की जो मकराकृति वाला कुंडल था वो कुंडल आपकी जांघ में आज भी बना हुआ है, भगवान का चिन्ह बना हुआ है। तुम अपने आप को अभागा कहते हो? तुम तो वो भाग्यशाली हो जिनको भगवान ने अपने मकराकृति वाले कुंडल से चिन्हित कर दिया। आहा हा हा, विदुर रो पड़े। आप अपने घर पर गोविंद को ना भी बुला पाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं कथा में निवेदन करूं आप सबको, आप अपने मन की झोपड़ी में गोविंद को जरूर बुलाओ। हाँ, मन मंदिर को विदुर का घर बनाओ और अपने चित्त में गोविंद को जरूर चिपकाओ। साहब निवेदन करूं, जब वो विदुर के घर जा सकते हैं, दुर्योधन की मेवा त्याग कर, तो तुम्हारे हमारे घर भी आ सकते हैं। विदुर पर बड़ी कृपा। विदुर जी खूब रोए उद्धव के सामने। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम की प्रीति है। भगवान आपकी व्यवस्था नहीं देखते, आपकी अवस्था नहीं देखते, हमारे ठाकुर जी तो आपका भाव देखते हैं। जिनका भाव प्रबल होता उनके घर गोविंद दौड़े चले आते हैं। हम नहीं कहते, भगवान खुद कहते, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से मेरा पार। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत टेरे ही करती मुझे लाचार। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भगवान तो साफ भाव के भूखे हैं। आप किस जाति के हैं भगवान नहीं देखते, आपका नाम क्या है भगवान नहीं देखते, आप दिखने में कैसे हैं भगवान नहीं देखते, आपकी पढ़ाई क्या है भगवान नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। अच्छा, भगवान अगर ऊंची जाति वालों को केवल मिलते होते तो वाल्मीकि सबरी हन पर कृपा नहीं करते हैं? अच्छा, हो सकता भगवान पढ़े लिखे लोगों को मिलते हो, महाराज पढ़े लिखे विद्वानों को मिलते होंगे भगवान। अरे भैया, पढ़े लिखे विद्वानों को भगवान मिलते होते तो हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया? हाथी को भी तो भगवान मिल गए। गज ध्रुव जी कौन से स्कूल में पढ़ने जा पाए 5 साल में, उन्हें भी भगवान मिल गए। अच्छा महाराज, हो सकता भगवान सुंदर लोगों को मिलते हो, झूठ बात। भगवान अगर केवल सुंदर लोगों को मिलते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान भला कैसे मिल सकते थे? बोलो सीताराम। तो महाराज पर भगवान मिलते किसको है? भगवान तो उनको मिलते हैं जो उनको भजता है। विदुर की भांति जो गोविंद का ध्यान करते हैं, विदुर की भांति जो भगवान को भजते हैं, विदुर की भांति जो भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं। अब तुम्हारा भाव ही प्रबल ना हो तो भगवान का कर ले। भगवान तो पहले ही तैयार बैठे मिलने को, आपका भाव प्रबल होना चाहिए। महाराज भाव कहां मिलेगा? कौन सी दुकान पे मिलता है भाव? अरे भाई साहब, भाव दुकानों पे नहीं मिलता, भगवान का भाव तो हृदय में बनाना पड़ता है। महाराज वो हृदय में कैसे बनेगा? हृदय में बनाने के लिए शक्कर नमक जरूरत नहीं है मिलाने की, पीने की। फिर महाराज भगवान का भाव बनाने के लिए गोविंद की मीठी मीठी कथा को सुनो। कथा को सुनकर के चित्त चिपकने लगेगा, भाव जगने लगेगा, आंखें रोने लगेंगी, दिल पिघलने लगेगा, मन मिलने को तड़फड़ाने लगेगा, तो हमारे गोविंद दौड़े चले आएंगे। हाँ, ऐसे मिलेगा भगवान का भाव, ऐसे भगवान का भाव बनेगा।